जोहार नमस्कार, मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। आज हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर। सबसे खुशी की बात यह है कि झारखंड गठन होने के बाद ऐसा पहली बार है कि झारखंड में 2 चरणों में मतदान किया जाना है। 13 नवंबर 2024 और 20 नवंबर 2024 को 2 चरणों में मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणाम सामने आ जाएगी। और प्रथम चरण का चुनाव जो है 13 नवंबर को जिसका होना है, उसके उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है और अब नामांकन की भी प्रक्रिया शुरू है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है राष्ट्रीय पार्टी कहे जाने वाली भाजपा, जो पिछले केंद्र में जो है 10 सालों से सरकार चला रही है, इसके जो कार्यकर्ता है, बताया जाता है, कहा जाता है कि भाजपा में समर्पित कार्यकर्ता होते हैं और समर्पित कार्यकर्ता जो है अपने पार्टी के लिए ही जान निछावर करते हैं। ऐसे कार्यकर्ता जो है अब अपनी पार्टी से दूरी बना रहे हैं और क्षेत्रीय पार्टी कहे जाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के दामन थाम रहे हैं। कई लोग थाम चुके हैं और कई लोग जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी। ये क्यों हो रहा है, ये अपने आप में जानने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है। पार्टियां कोई भी हो, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी विधायक सांसद जो रहे होंगे या जुड़े हुए रहे हैं, वो पार्टी छोड़ दिए या कांग्रेस के छोड़ दिए या भाजपा में चले गए कांग्रेस का, या जेमे में चले गए, ये एक दो होता है। लेकिन लगातार अगर पार्टी छोड़ रहा है कोई, तो ये गंभीर बात है। तो गंभीर बात क्यों ना हो, अब 66 उम्मीदवारों की जो सूची जारी किया है भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें से करीब 30 लोगों की उम्मीदवार, जो 30 लोग के उम्मीदवार हैं, उनके चेहरे देखने से, उनके बारे में जब आप पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि ये लोग भाजपा के कैडर तो है ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता तो है ही नहीं, भाजपा के लंबे समय से तो जुड़े हुए लोग है ही नहीं है। तो ये कौन लोग हैं? तो ये लोग हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जैसे सीता सोरेन, उसे टिकट दे दिया गया, भाजपा में गई। तो कांग्रेस की गीता कोड़ा को टिकट दे दिया गया। झारखंड विकास मोर्चा पार्टी के खुद सुप्रीमो रहे बाबूलाल मरांडी, आज जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वे अपने चाहने वाले जो उसके झारखंड विकास मोर्चा में थे, जिसमें आप अमर बावरी को देख लीजिए जो अभी भाजपा के विधायक दल के नेता हैं, इसके अलावा रणधीर सिंह को देख लीजिए, नवीन जायसवाल को देख लीजिए, ऐसे कई चेहरे मिलेंगे। और अभी कुछ ऐसे लोगों को भी दे दिया गया, बाप बेटा को दे दिया गया। जैसे अब चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा में गए तो उसे टिकट दे दिया गया, उसके बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दे दिया गया। तो ऐसे होने से जो समर्पित कार्यकर्ता थे वे अब धीरे धीरे हट रहे हैं। जो भाजपा 2019 में जो भाजपा से अलग हो गए थे, वो जेडीयू में चले गए तो उसे टिकट दे दी, उसके साथ गठबंधन हो गई है। तो भाजपा का जो वहाँ पे जो कोई अच्छा कार्यकर्ता था होता, जो उसके समर्पित कार्यकर्ता होते, वे उसका टिकट कट गया और वे जो है पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है। जिसमें राजीव रंजन सिंह है, जो पूर्व IPS रहे थे और वो चाह रहे थे कि जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ेंगे, वो भाजपा में शामिल थे, लेकिन वो पार्टी छोड़ दिए क्योंकि अब वहाँ से जेडीयू के सीट पर जो है सरयू राय चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। अब उमाकांत रजक जो आसू से थे, चंदन क्यारी से थे, अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए। पूर्व विधायक कुणाल सारंगी जो भाजपा में थे, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए। लुईस मरांडी जो पूर्व मंत्री थी भाजपा में, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए। इसी तरह से लक्ष्मण टुडू, बास्को बेसरा, गणेश महली जो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं में शामिल थे, वे लोग आ गए। तो इस तरह से चीज़ों को देखने के लिए लोगों में नाराज़गी है कि जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे वो अपनी पत्नी को टिकट दिलवा दिए, कोई अपनी बहू को टिकट दिलवा दिए, कोई अपने भाई को टिकट दिलवा दिया। तो ये चीज़ें जो है लगातार सुनने और देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों में नाराज़गी है। अब ये नाराज़गी कितना भयावह होगा, पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, लाभ पहुंचाएगा, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी अपने स्तर से जो काम करना चाहिए था, जिस तरह से विधायकों को लेकर चलना चाहिए था, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर चलना चाहिए, वो कितना उसमें लेकर चल रहे हैं, कितना सफल होंगे,
ये देखने वाली बात होगी जब परिणाम आएंगे। तो अब हम बात कर ले थोड़ा सा रांची जिला में जो सिल्ली विधानसभा है, तमाड़ विधानसभा है, खिजरी विधानसभा है, रांची विधानसभा है, कांके विधानसभा है, हटिया विधानसभा है और मांडर विधानसभा है। रांची जिला में 7 विधानसभा है और सातों सीट कैसे जीतेगी, कौन जीतेंगे, इसके लिए भी जो है राय मशवरे सब कर रहे हैं। रांची में भी बदलाव होगा या फिर सीपी सिंह ही विधायक बनेंगे या महुआ मांझी सफल होंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या अजय नाथ सहदेव अजय हो पाएंगे हटिया से, ये भी देखने वाली बात होगी। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है लग रहा है कि इस बार कुछ नया और अनोखा होगा। वहीं जनता को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जो इसने पार्टी छोड़ा है या जो पार्टी के कैडर नहीं है, जो अचानक आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं या जो अचानक किसी नई पार्टी के साथ आ गए हैं, आपका वोट का बिखराव होगा या आपको लग रहा है कि जो आया है वो सही है, अच्छा है और हमारा वोट बर्बाद नहीं होगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए निर्णय लेने की ज़रूरत है, क्योंकि झारखंड 20 साल हो गया है। जो डेवलपमेंट, जो विकास होना चाहिए, जो ज़रूरतें आम जन की थी उसकी पूरा होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो ऐसा सरकार को लाए जो बहुमत की सरकार हो, जो अच्छी सरकार हो, जिसके पास विजन हो, कुछ करने की दृढ़ संकल्प और शक्ति हो। ऐसे लोगों को चुनाव में जिताकर लाइए और विधानसभा भेजिए, ताकि आपका, आपके गली मोहल्ले का, आपका विधानसभा क्षेत्र का विकास हो सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, जो बहालियां नहीं हो पा रही वो बहाली कराई जाए हो उस सरकार में, और जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उसका समाधान हो। जो घटनाएं घट रही है, आपराधिक घटनाएं हो या मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो, ये सब में खत्म हो, है ना। और जो लंबित मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही थी, उन मांगों को भी सरकार पूरा करे, ऐसी सरकार आनी चाहिए। तो आप देखते रहिए अराउंड झारखंड। हमें दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।